धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो छानो और बहुजन मूल निवासी समाज जिनमें तमाम महानायकों को नमन करते हुए आज के इस द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय मूल निवासी राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव मानवर रामधन मुर्मू सर, राष्ट्रीय प्रचारक मानवर अनिल माने सर, झारखंड प्रदेश के प्रभारी मानवर एडवोकेट विजय प्रताप पाटिल सर, बापसेप के प्रदेश अध्यक्ष मानवर शनिचर मिश्रा सर, कार्यकारी अध्यक्ष मानवर मृत्युंजय प्रसाद यादव सर, राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मानवर इकबाल राव, मुख्य अतिथि जोनाथन सोरेन सर और इस जोहार हॉल में उपस्थित तमाम एसटी ओबीसी एवं माइनॉरिटीज के साथियों, आप सबों को जोहार, जय निवासी। साथियों, आज संस्थापना के दुमका में जो झारखंड प्रदेश का राजधानी भी है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का संयुक्त 10वां राज्य अधिवेशन इस जोहार हॉल में हम लोग मना रहे हैं और आज इसका दूसरा सत्र में मुझे बोलने का मौका दिया गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के इस पैनल को धन्यवाद देता हूं। पहला सत्र का जो विषय था उसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय प्रचारक बापसेप थे मानवर डॉक्टर अनिल माने सर हैं और इस कार्यक्रम में जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव मानवर रामधन मुर्मू सर, विस्तारपूर्वक उस संदर्भ में यहाँ उपस्थित तमाम कार्यकर्ताओं को समझाने का कोशिश किया है और हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज को भली भांति समझा होगा। और अभी दूसरा सत्र का जो विषय है वह भी 4 विषय रखा गया है। उसमें पहला विषय है चलो गांव की ओर। इस अभियान के तहत 100% अमल करना, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना अनिवार्य और पुरुषार्थी विचार मंथन। दूसरा है आदिवासी के विरोध में बने नए कानून सीएए संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, यह आदिवासियों के 5वीं एवं 6वीं अनुसूची को खत्म करने की एक साजिश, एक गंभीर चिंतन। अथवा उसी से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून लागू करके आदिवासियों, ईसाइयों व मुसलमानों के पर्सनल लॉ, कस्टमरी लॉ खत्म करके उन्हें जबरदस्ती हिंदू बनाना, शासक वर्ग का सुनियोजित सदन, एक गंभीर चर्चा। चौथा और अंतिम सब्जेक्ट है संगठन के नियंत्रण, निर्देशन, निगरानी एवं अनुशासन में रहकर कार्य किए गए निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता क्योंकि यह संगठन का मौलिक सिद्धांत और कार्य प्रणाली का हिस्सा है। एक संगठनात्मक चर्चा अथवा उसी से लगा हुआ एक सब्जेक्ट है समर्पित कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक एवं अनुपालक नहीं होता बल्कि संगठन के उद्देश्य से विचारधारा एवं अनुशासन का निर्वाहक होता है। ये 4 सब्जेक्ट दूसरा सेशन का है। साथियों, बापसेप आज के डेट में 32 राज्यों में कार्यरत है। बापसेप का नेटवर्क 32 राज्य में फैल चुका है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर रामधन साहब है, अब उनका कहना है कि हमें बापसेप बनाने की आवश्यकता नहीं है। बापसेप को जितना बनाना था, बापसेप संगठन का निर्माण हो चुका है। अब हमें जो इसका उद्देश्य है, जो यह विचारधारा है, उसको अपने गांवों में जो हमारा, क्योंकि हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो हमारा समाज गांव में ज्यादा निवास करता है। हम लोग भी शहर में आए, पढ़ लिख कर नौकरी करने के लिए आए हैं। यहाँ जो हमारा तादाद है बहुत कम अभी भी, तो हमें अपने समाज में
में जो हमारा गांव में रह रहा है हमारा समाज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का, उसके बीच में जाकर जो यह मूल निवासी विचारधारा है उसको हम लोगों को बदलाना है। उसके तहत विगत 2023 से चलो गांव की ओर अभियान के तहत यह कार्यक्रम पूरे देश के हर एक गांव में 6 लाख गांव में जो पहुंचने का जो हम लोगों का एक संकल्प है, उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और डे टू डे, दिन प्रतिदिन, हर एक दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगाया जा रहा है। जैसा कि आज जो आप राज्य अधिवेशन देख रहे हैं झारखंड के दुमका में, केवल ये झारखंड के दुमका में नहीं हो रहा, इस तरह का राज्य अधिवेशन कई राज्यों में हो रहा एक साथ। तो बामसेफ एक बहुत बड़ा, इस देश का बहुत बड़ा संगठन जो जिसको हम लोग काउंटर कर रहे हैं, जो अपने आप को विश्व स्तर का संगठन कर रहा है, उसको आज घुटनों पर लाने का काम कर चुका है। तो बामसेफ जिसको जितना माने इसमें बामसेफ को जहां तक तैयार करना था हमारे माननीय बावन इस्लाम साहब ने तैयार कर दिया है। अब हम लोगों का जवाबदेही है, हम लोगों का यह दायित्व है कि हम उस विचारधारा को जितना तेजी से अपने गांव में जाकर अपने समाज में अपने लोगों के बीच में स्थापित कर पाएंगे, उतना जल्दी हम लोग अपने इस आजादी के मुहिम को पा सकते हैं जो यहाँ यूरोपियन ब्राह्मणों ने हमें गुलाम बनाया है, उससे हम लोग बहुत जल्द मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2030 का टारगेट दिया है हम लोगों को, उसी के तहत उसी को सोचकर ये सारा कार्यक्रम लगाया जा रहा है। जैसा कि हमारे प्रदेश प्रभारी ने आपको पूरा कार्यक्रम का शुरू बताया कि डे टू डे प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में किसी न किसी गांव में कार्यक्रम चला जाए। तो ये चलो गांव की ओर अभियान के तहत हम लोगों को सबों को उसमें जुड़ना है और उसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने समाज में जाकर लोगों को जागरूक करके जोड़ना। तभी हम लोग जो अधिकार की बात करते हैं, जो इस देश में किसी दूसरों के द्वारा अल्पसंख्यक लोगों के द्वारा जो सत्ता हथिया लिया गया है, उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं, उसको पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है आदिवासी के विरोध में नया कानून जो सीए लागू किया जा रहा है देश में, उसके लिए भी बामसेफ और उससे जो उसका जो अफिट विंग्स है भारत मुक्ति मोर्चा, उसके माध्यम से इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, जिसके कारण आज जो अमित शाह मन से चिल्लाकर कहा करता था कि बहुत जल्द इस देश में सीए लागू करेंगे, आज वह बैकफुट पर है। जो आपको लॉकडाउन करके इस देश में सीए का काम जो शुरू किया, लोगों को बंद कमरे में बंद करके रखा गया और उसके आड़ में एक इस देश में बहुत बड़ा आंकड़ा ला करके जो सीए एनआरसी का जो काम पूरा किया गया था, उसको भी अभी लागू नहीं कर सकते हैं। वह सबसे बड़ा कारण उसका जो सामने जो रोधक है वो बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा है। हम लोग लगता है कभी कभी कि इस हॉल में इतना लोग है, बस इतना ही लोग। मैं आपको बता दूं, मैं 1995 के संगठन में कार्यरत हूं, 1995 से। आपके बगल में गंगा ऊपर एक जिला लगता है कटिहार, उससे मैं वहां शुरुआत किया था। और हमें लगता है कि झारखंड का पलगोड्डा में भी मैं रहा, जहां से हमारे संतान मुर्मू जी आए, वहां भी मुझे सेवा देने का मौका मिला। और इसके बाद देवगढ़ में भी जो हमारे साथी आए हुए बहुत सारे, वहां भी मैंने रहा और ईमानदारी पूर्वक संगठन के लिए काम किया। वर्तमान में मैं धनबाद में हूँ और बामसेफ ने जो मुझे जिम्मेवारी दिया है, जो अभी आपको बताए हमारे संचालक महोदय ने, बामसेफ का समीक्षा प्रभारी के रूप में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसको बखूबी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूँ। एक नई जिम्मेवारी भी मुझे दिया गया है संगठन की तरफ से, वो बीबीएफ का प्रदेश संयोजक बनाया गया है। तो मैं जो भी हमारे यहाँ जिस भी जिले से लोग आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि बीबीएफ जो बामसेफ या जो भी अफिट विंग्स का सुरक्षा देने का कार्यक्रम जो वो पैमाना है, उसको पूर्ण करने के लिए हमारे जो भी जिला से आए हुए लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिए भी हमें कुछ नौजवान का लिस्ट देंगे, ताकि इस प्रदेश का जो एक संगठनात्मक ढांचा है जो उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा साथियों, और मैं इस मौके पर ज्यादा बात न करते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे धैर्य सुना, इसलिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मान्यवर रंजीत कुमार जी जो शिक्षा प्रभारी का झारखंड है। इन्होंने